ओम अक्षस्रगवर्षं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा मेष राशि। जी हाँ, पहली राशि मेष राशि वालों के लिए जो समय है सितंबर का मध्यकाल क्या परिवर्तन का योग बना रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल और राशि के मंगल के स्वामी के साथ साथ कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस सितंबर के मध्यकाल में। बुध का भी परिवर्तन का योग बन रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और देखिए ये सब परिवर्तन बहुत विशेष हैं। और ऐसे में देखिए एक विशेष परिवर्तन क्या है कि सूर्य का परिवर्तन होते ही बुध और सूर्य का स्थान परिवर्तन योग बन जाएगा। और बुध महाराज यदि आपकी राशि के अनुसार से देखें तो छठे भाव के स्वामी हैं, शत्रु भाव के स्वामी हैं और वो सूर्य की राशि में जाकर विशेष तौर पर बैठेंगे और बहुत आपके लिए एक अच्छा योग बनेगा। वहीं सूर्य जो है बुध की राशि छठे भाव में चले जाएंगे। ये स्थान परिवर्तन योग होगा। सूर्य का छठे भाव में जाना बहुत शुभ नहीं माना जाता ग्रह दृष्टिकोण से, तो ये ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो बुध के राशि में और बुध महाराज सूर्य की राशि में, तो बुध सूर्य का भी नेगेटिव प्रभाव कम होता दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए क्या होना जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख भाव में, सप्तम भाव में, सब बिल्कुल जो है सप्तम भाव में शुक्र स्वग्रही होने जा रहे हैं और ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है बहुत सारी चीज़ों को सही करने का। तो सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्र क्या करें और इसके साथ साथ बहुत सारे उत्सव अद्भुत प्रकार से आ रहे हैं। देखिए कर्म प्रधान विश्व रच रखा शास्त्र कहता है और कर्म यदि सही दिशा में हो जाए ना तो एक बात समझ लें, बहुत सारे अनिष्टों को हम दूर कर सकते हैं। ग्रहण के भी योग हैं और 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ने के योग दिखाई देते हैं। क्या होगा इन ग्रहणों का प्रभाव? जी हाँ, ग्रहण का तो प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, पूरे संसार पे होता है, जीव जीव पर होता है। और इन ग्रहणों का 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। 1 सितंबर के मध्यकाल में पड़ेगा और फिर 1 अक्टूबर में भी पड़ेगा। जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ते हैं वहाँ पे कुछ कष्ट होने के योग बनते हैं। तो क्या कुछ प्रभाव होगा वो भी हम सब बताएंगे आपको। श्राद्ध भी आरंभ होने जा रहे हैं, तो इन सब का प्रभाव किस प्रकार से कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन से उपाय आपको करने चाहिए अपने कष्टों को दूर करने के लिए, वो सब बातें हम करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की, 11 सितंबर की। 11 सितंबर बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि है, राधाष्टमी का सुंदर योग है और ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन का योग तो बिल्कुल सदा बनता ही रहता है। इस दिन भी परिवर्तन का योग बनेगा, लेकिन रात्रि में चंद्रमा जाएंगे धनु राशि में। उससे पहले जो रहेंगे वो रहेंगे वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि में आपके लिए चंद्रमा शुभ ही है क्योंकि बृहस्पति से दृष्टि सम्मुख है और ये आपके लिए दिन को पॉजिटिव बनाने के लिए तत्पर है। बहुत सुंदर योग बन रहा है। सही से इस दिशा में कार्य करें और गौ सेवा इत्यादि करने का प्रयास करें। और इस दिन तो विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। महालक्ष्मी व्रत विशेष तौर पर बहुत सुंदर होते हैं। कहा जाता है कि इन 16 दिनों में जो पूर्ण विधि के अनुसार से, शास्त्र विधि ऋग्वेद के अनुसार से एक विधि बताई गई है, वो हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे आज इस कार्यक्रम के अंदर। बताएंगे आपको कैसे उस व्रत को करना है। 16 दिन तक ये व्रत, इस कार्यक्रम के अंत में हमने पूरा उसके लिए पूरी तरह से एक विधि बताई है कैसे व्रत करना चाहिए। आमतौर पर केवल लोग उपवास करके ही व्रत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं, माला पहन लेते हैं, 16 गांठ बांध लेते हैं धागे में, लेकिन ये बाह्य रूप है। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होने का कोई रास्ता नहीं बनेगा। महालक्ष्मी का प्रसन्न होने का रास्ता बनेगा एक दिव्य प्रयोग से, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कार्यक्रम का आरंभ है इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि ग्रह नक्षत्रों का फल क्या है। ओवरऑल ये दिन आपके लिए जो 11 तारीख का दिन अच्छा ही दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति सम्मुख होकर बैठे हैं। थोड़ा सा मन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मन को नेगेटिव को हटाने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा क्षीण है, कमज़ोर है, लेकिन बृहस्पति के सामने दृष्ट होने से उनका पॉजिटिविटी बढ़ गई है। तो आपको विशेष तौर पर भगवती राधा का स्मरण करना चाहिए। मन क्योंकि विरक्त होता दिखाई दे रहा है तो उसको ठीक करने के लिए राधा जी का ध्यान करें थोड़ा सा। भगवती राधा, क्योंकि राधा अष्टमी भी है, राधा जी का जन्म उत्सव है, तो भगवान कृष्ण का जन्म राधे राधे जपो चपले चले आएंगे बिहारी। तो इससे सुंदर क्या है, तो अवश्य इसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए, संस्कृति का जो समझ डेवलप करने का प्रयास कीजिए। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि है और नक्षत्र मूल है। इसे एक दिन पहले ज्येष्ठा नक्षत्र भी था, तो 11 और 12 को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का योग बन रहा है। तो ऐसे में जो जातक जन्म लेता है उनकी मूल शांति घर वालों को अवश्य करानी चाहिए। और यदि आप लोग का भी जन्म इन्हीं ज्येष्ठा मूल में हुआ है, 27 दिन बाद चेंज होकर आते रहते हैं, और मूल शांति नहीं हुई है तो ध्यान रख लें कि मूल शांति करनी परम आवश्यक होती है।
नहीं तो क्या होता है, कई बार अनिष्ट योग बनते रहते हैं। मूल शांति 27 दिन तक 27,000 मंत्र जप करके की जाती है मूल शांति मंत्र का, तो करा लेना चाहिए, कभी भी करा सकते हैं अगर नहीं कराई है तो। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बना है। चंद्रमा भाग्य में जाकर विराजमान हो गए हैं रात्रि में करीब 9:30 बजे के आसपास, पिछली रात्रि में, और ये आपके लिए धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं, धर्म का वातावरण बनाते दिखाई दे रहे हैं, और धर्म जहाँ होगा विजय भी वहाँ होने के योग बन सकते हैं। शनि महाराज भी बड़े सुंदर तरीके से एकादशवें भाव में बैठे हैं वक्री, तो यानी थोड़ा सा आपको उनको शक्ति देने की ज़रूरत है, सही दिशा में डालने की ज़रूरत है। मेष राशि वालों, सारी समस्याएं जो हैं इस वक्त शनि महाराज नेगेटिव होकर वक्री होकर कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं, तो शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। शनि का मंत्र नित्य प्रति जप करने का प्रयास करें। बृहस्पति बहुत सुंदर है, उनको ताकत दीजिए, पीली चीज़ों का दान कीजिए, और हो सके तो केसर का सेवन नित्य प्रति कीजिए, और ये यदि आपने कर लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनेंगे। वहीं 13 तारीख की बात कर लें, शुक्रवार दशमी तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बन रहा है धर्म, लेकिन दुर्जनों से ध्यान रखें। दुर्जन घात लगाए बैठे हैं कहीं ना कहीं, जितना मन आपको सरलता से दिखाई दे रहा है, लोग शायद उतनी घात लगा के बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लेकिन थोड़ा अलर्ट रहें, आघात कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। लेकिन आप धर्मयुक्त हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप समझते बूझते भी अवॉइड करते दिखाई देंगे। गौ पूजन करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। खीर का भगवान प्रति को विशेष तौर पर महालक्ष्मी को भोग लगाना अच्छा रहेगा, क्योंकि महालक्ष्मी के व्रत चल ही रहे हैं, और नित्य प्रति उस प्रयोग को भी अवश्य करें। भगवती के विभिन्न मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि, और शनि जैसा हमने आपको कहा कि आपके चल रहे हैं वक्री, परिवर्तन का योग बन रहा है। मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, दशम भाव में जाकर पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति देखेंगे, और गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन शनि को मनाएं, तभी कष्ट दूर होंगे, तभी बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। इन दिनों 15 नवंबर तक जो शनि वक्री चल रहे हैं ना, उनका ध्यान करने के लिए इस दिन बाई चांस शनिवार के दिन एकादशी योग बन गया है। देखिए, हम बहुत सारी बातें पंचांग को देखकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, क्योंकि पंचांग बताता है वो सूत्र वैदिक ज्योतिष के अनुसार से कि कौन सा पौराणिक उपाय आपका करना शिष्ट रहेगा। देखिए, तिल का संबंध भगवान विष्णु से, कहा जाता है भगवान विष्णु की त्वचा से तिल की उत्पत्ति हुई है, पसीने से भगवान के तिल की उत्पत्ति हुई है, और शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि कही जाती है तो तिल। तो गंगा जल में तिल डालकर उससे भगवान को अभिषेक करें, उसका तिलोदक जो है, जो भगवान का चरणोदक जो है, उसको ग्रहण करें। यह आपके कष्टों को भी दूर करेगा, पॉजिटिविटी भी उदय करेगा, और विजय देने के योग भी बनाएगा, गजकेसरी योग का लाभ भी देगा। इसको कर लीजिए, देखिए अच्छे योग बनेंगे, बहुत सुंदर योग है। इसको शनि को मनाएंगे तो इस तरह से बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। 15 तारीख रविवार, रवि प्रदोष का सुंदर योग बन गया है, और उस दिन रविवार और द्वादशी का योग होने के कारण से वामन जयंती भी बन गई है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके विजय के योग अच्छे बन रहे हैं, कार्यों में सफलता, नए संपर्क बढ़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी विकट स्थिति ये हो रही है कि बुध होने जा रहे हैं इस दिन संग में चलते हुए अस्त, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले बुध को अस्त करके जा रहे हैं। ये एक विशेष तौर पर समस्या है। बुध का अस्त होना आपकी राशि में, जो सिंह राशि में चलते हुए बुध जो है, वो कहीं ना कहीं बुद्धि में सही युक्ति को जगाने में कमी ला सकते हैं। ऐसे में बुद्धि को ध्यान रखें। एक बात ध्यान रखें, बुध जब अस्त हो जाते हैं तो वाणी के दोष लग जाते हैं। तो और बुध खराब हो जाता है कब? जब आपके मुख से अपशब्द निकलने शुरू हो जाए। बुध और खराब करने का प्रयास, सबसे बड़ा उपाय वाणी को संयमित करें। मुख से मेष राशि वालों कुछ भी जल्दीबाजी में अपशब्द ना निकले। बहन की सेवा करने का प्रयास करें, हो सके तो भगवान शंकर का देखिए बड़ा सुंदर उस दिन योग है। द्वादशी के साथ साथ प्रदोष, रवि प्रदोष का योग बन रहा है, और सूर्य इन दिनों आपके छठे भाव में चलते हुए आने परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। अगले दिन सूर्य जाने वाले हैं छठे भाव में, और ये कहीं ना कहीं रोग युक्त बनाने की रास्ता बना सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा है कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शाम को प्रदोष काल में भगवान शंकर का अभिषेक इस दिन अवश्य कीजिए। देखिए, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। 16 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, आपकी राशि में शनि के साथ बैठकर विराजमान हो जाएंगे। एकादशवें भाव में चंद्रमा महाराज, ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए कुछ अच्छे कुछ खराब योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा लाभ के योग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हो सकता है, कहीं ना कहीं जनरल बॉडी वीकनेस देने के योग बना सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा लेजीनेस आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है। तो सूर्य को थोड़ा सा नित्य प्रति जल दीजिए। उपाय बताएंगे आपको, एक राशि, एक पूरा एपिसोड बनाएंगे सूर्य कुंभ में, कन्या में क्या करेंगे आपकी राशि के अनुसार से। तो जो कर्क राशि वालों, आप समझ लो कि आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव में गए हुए सूर्य जो है वो बहुत शुभ नहीं है।
हैं। तो ऐसे में नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी उपाय है। 17 तारीख की बात करें, मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर अनंत चतुर्दशी का योग है। श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग के मन में भ्रांति रहेगी श्राद्ध कब से आरंभ हो रहे हैं, तो श्राद्ध का आरंभ जो है वो 17 तारीख से है, अनंत चतुर्दशी वाले दिन। क्योंकि अनंत चतुर्दशी जो है उस दिन चतुर्दशी का योग जो है वो करीब करीब 11:49 तक है। मध्याह्न से पूर्व चतुर्दशी खत्म हो जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी और अगले दिन पूर्णिमा केवल 8:03 तक दिल्ली के पंचांग के अनुसार से हम बात कर रहे रहेगी। तो सत्यव्रत भी इस दिन किया जाएगा। अब ग्रह नक्षत्र जो है क्या कह रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है और धन एकत्र करने का योग बन सकता है। लेकिन आपके मन में थोड़ा सा ऐसा ग्रह योग जो है वो सूर्य के बदलने के कारण से थोड़ा सा हल्का कहीं ना कहीं सेहत पे हाथ रखता दिखाई दे रहा है। बुध अस्त चल रहे हैं तो इनको थोड़ा ध्यान, दोनों को शक्ति देने की ज़रूरत है। और ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन सब प्रकार से कल्याण के योग बनाएगा। अनंत चतुर्दशी है, जितना पुण्य करोगे उतना बढ़िया रहेगा। सत्यव्रत भी इस दिन है, भगवान विष्णु का स्मरण करें, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं, पूर्णिमा का श्राद्ध, जो गंतव्य हैं, गए हुए लोग हैं, दिवंगत लोग हैं, उनके लिए विशेष तौर पर इस दिन श्राद्ध आरंभ हो जाने चाहिए। यदि किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं श्राद्ध, तो आश्रम में व्यवस्था है, उनके तर्पण इत्यादि, उनका यज्ञ, गायत्री यज्ञ, ब्राह्मण भोजन संपूर्ण प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप सब आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। 18 तारीख का दिन बड़ा विशेष है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, चंद्र ग्रहण भी हो रहा है, लेकिन प्रतिपदा क्षय हो गई है। और जिस पक्ष में प्रतिपदा क्षय हो जाती है वो पक्ष थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन तुला में शुक्र चले जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन मीन में जाते हुए जो सुबह 5:46 पर चंद्रमा है आपकी राशि से 12वें होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भी उत्पन्न नेगेटिव खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी के थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहा है। तो उनके लिए खास उपाय की ज़रूरत है। और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो विशेष तौर पर आप समझें मेष राशि वालों, ऐसे में आपके अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए कुछ उपाय आपको करना ज़रूरी है। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कोशिशें करें। जिनकी भी मेष राशि है और ग्रहण काल में उन पर छाया पड़ रही है ग्रहण की, तो वो आपको विशेष तौर पर समझना चाहिए। ग्रहण कहाँ पड़ रहा है ये भी आप जान लीजिए, किस प्रकार से ग्रहण का प्रभाव रहेगा और उसको भी समझना चाहिए आप। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पर हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा। और जिन राशि पे चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि पे जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा। और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि किसी ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पे घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है। यही स्थिति दिखाती है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं। उठापटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 19 तारीख वाले दिन ग्रह नक्षत्र क्या योग बना रहे हैं मेष राशि वालों, आप समझ लो। मेष राशि वालों, बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और उस दिन द्वितीया तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। यानी विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन द्वितीया तिथि का श्राद्ध रहेगा 19 तारीख को। और 18 तारीख को जैसा हमने आपको बताया प्रतिपदा का श्राद्ध, पहला श्राद्ध जो प्रतिपदा का श्राद्ध जो है, एकम का श्राद्ध जो है वो विशेष तौर पर 18 को क्षय हो जाएगा तिथि। लेकिन बहुत सारे लोग भ्रांति रहेंगे कि कब करें, उसी दिन 18 तारीख को पूर्णिमा जिस दिन उदय तिथि है उसी दिन किया जाएगा श्राद्ध। तो 19 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा दिन वीक दिखाई देता है, थोड़ा मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी खर्चे थोड़े जेब पे भारी पड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा सा एक काम करें, केसर का तिलक लगाना, गुरुजन की सेवा करना, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है।
ये करके आप केसर का तिलक धारण करके भगवान विष्णु की उपासना करके अपने दिन को शुभ कर सकते हैं। ये ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। 20 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन तृतीया का श्राद्ध रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे सुबह 5:14 पर। यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में बहुत सारे कार्यों में नई शक्ति के साथ आपके लिए कार्य आगे बढ़ने के योग अच्छे प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बृहस्पति महाराज आपकी राशि से अगले भाव में बैठे हैं और चंद्रमा बहुत जल्दी उनके साथ युक्त होने जा रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए थोड़ा सा और शक्ति लगाने का प्रयास करें। 2-3 दिन बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आपके कामों में मिलने के अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। तृतीया का श्राद्ध रहेगा, जिनका तृतीय तारीख को अपने पितरों गमन हुआ है, उस दिन तृतीया के निमित्त, क्योंकि मध्याह्न में ही है और तृतीया शुद्ध रूप से उपस्थित है और पूरी सूर्योदय के आसपास से लेकर अगले दिन मध्याह्न रात्रि तक रहेगी, तो मध्याह्न के समय में तृतीया का श्राद्ध आप कर सकते हैं। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको, हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी। भगवान विष्णु की मूर्ति, जितनी भी मूर्ति देखी जाती है, उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषशैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं, तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया और भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने, महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर में रखा छाती पर। भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दुष्टता क्षमा करें। महाराज भृगु आए और भक्त आया और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी। उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु, आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती, ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो श्राप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्य प्रति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्य प्रति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं।
यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवान की कृपा प्राप्त होती नहीं है, हाँ बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हजारों लोगों के माध्यम से हजारों बार इस प्रयोग को करके देखा है। भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। इससे अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज़ है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्ति करने के लिए। आमतौर पे लोग कह देते हैं पितृदोष है आपकी कुंडली के अंदर। दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज़, पितृदोष जैसी कोई चीज़ शायद, पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं पितरों से, पितृ आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है, भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा। इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य, बड़ी अजीब परिपाटियाँ हैं। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है, ऐसा बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं हैं, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे, हमने नहीं किया। अरे शास्त्र, पिता माता जो पितृ थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्यपति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे किसमें। श्रद्धा का समर्पण है, श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है। खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है। बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें। और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है। आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये ज़रूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी, गांव के गांव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को, कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं। लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, वो उसमें तो केवल तिल, चावल, जौ और जल इसकी अपेक्षा है और साथ में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें। बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्यपति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितृ हैं जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से कम जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए। कुछ किसी को, गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। 2 केले लेके दे दीजिए, गाय के लिए हल्का सा 2 फल ले जाकर खिला दीजिए, 2 गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। बस इतना ही बहुत, यदि कर सके गायत्री का जप कर दीजिए।
तो ये संपूर्ण व्यवस्था है हमारे आश्रम पर, हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की सबकी ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे स्क्रीन पे फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृ दोष हो गया। पितृ दोष नहीं, अब पुनः कहेंगे हम, पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे। तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पे सुंदर यज्ञ गायत्री का ही रहेगा और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।